सुनो, मेरे प्यारे चुने हुए लोगों, कभी ध्यान देना। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ तब तक कुछ नहीं कर पाते जब तक तुम उनके हिसाब से नहीं चलते। लेकिन जिस दिन तुमने सवाल पूछना शुरू किया, चुप रहते हुए देखना शुरू किया और बिना डर के समझना शुरू किया, उसी दिन से उनकी बेचैनी शुरू हो जाती है। क्योंकि नियंत्रण सिर्फ अंधेपन पर चलता है, जागरूकता पर नहीं। असल में उन्हें डर किस बात से लगता है? उन्हें तुम्हारी आवाज से नहीं डर लगता, उन्हें तुम्हारे गुस्से से भी नहीं। उन्हें डर लगता है तुम्हारी शांति से, क्योंकि शांत इंसान खेल नहीं खेलता, वो खेल देखता है। और जिसने खेल देख लिया, उसे मोड़ना नामुमकिन हो जाता है। मैनिपुलेशन कभी शोर से नहीं आता। साइकोलॉजी एक बात साफ कहती है, मैनिपुलेशन हमेशा मीठे शब्दों, झूठी चिंता और नकली अपनापन ओढ़ कर आता है। पहले तुम्हें महसूस कराया जाता है कि तुम खास हो, फिर धीरे धीरे तुम्हें यह यकीन दिलाया जाता है कि तुम गलत हो, और अंत में तुम्हें यह मानने पर मजबूर किया जाता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन भाई, इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्योंकि तुम बीच में ही जाग गए, उन्होंने यह प्लान नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी डॉट्स जोड़ लोगे। उन्होंने नहीं सोचा था कि तुम शब्दों से ज्यादा व्यवहार पढ़ोगे, कि तुम तारीफ के पीछे की मंशा, चुप्पी के पीछे का डर और गुस्से के पीछे की कमजोरी समझ जाओगे। और जब तुमने रिएक्ट करना बंद किया, यहीं से उनका सिस्टम हिल गया। अब उन्हें खुद का चेहरा दिख रहा है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला खुद से मिलने लगता है। उनकी बेचैनी, उनका गुस्सा, उनकी उलझन सब बाहर आने लगता है। क्योंकि अब तुम उनका ध्यान नहीं हो, उनका आईना हो। और सच यह है, अधिकतर लोग आईने से डरते हैं। तुम्हारा बदलाव शोर में नहीं आया, तुम अचानक नहीं बदले। यह एक अंदरूनी प्रक्रिया थी। हर बार जब तुम चुप रहे, हर बार जब तुमने खुद को संभाला, हर बार जब तुमने खुद को दोष देने से मना किया, तुम मजबूत होते गए। और एक दिन तुम वही नहीं रहे जिसे समझाया जा सके, डराया जा सके या मोड़ा जा सके। अब तुम्हारी सीमाएं बोलती हैं, अब तुम्हें समझ आ गया है, हर किसी को एक्सेस देना दयालु होना नहीं होता। अब तुम चुनते हो किसे सुनना है, किसे जवाब देना है और किसे छोड़ देना है। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि वे तुम्हें अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे। वे तुम्हें बदलते नहीं देख पा रहे। उन्हें लगता था तुम हमेशा वही रहोगे, समझौता करने वाले, खुद पर शक करने वाले, सबको खुश रखने वाले। लेकिन अब तुम खुद को प्राथमिकता दे रहे हो, और जो इंसान खुद को प्राथमिकता देता है, वह किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। शांति अब तुम्हारी पहचान है। अब तुम बहस नहीं करते, साबित नहीं करते, समझाने की कोशिश नहीं करते। तुम बस देख लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। और यही शांति उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। आखिरी सच्चाई, जो लोग तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, वो कभी तुम्हारी ताकत से नहीं डरे, वो तुम्हारी जागरूकता से डरे। क्योंकि जागा हुआ इंसान किसी का शिकार नहीं बनता। वो अपने फैसले खुद लेता है, अपनी सीमाएं खुद तय करता है और अपनी शांति की कीमत जानता है।